आज हम इस वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले पात्रा की रेसिपी। एक खास गुजराती रेसिपी है, पर इसे महाराष्ट्र में भी बनाया जाता है और महाराष्ट्र में इसे अड़ू वड़ी से नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसे घर पे ही बनाने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलो इसको बनाना भी शुरू करते हैं। तो पात्रा बनाने के लिए अब हम सबसे पहले लेंगे 10-12 पात्रा के पान। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके नीचे की जो मोटी वाली डंडी है उसको हटा देते हैं। तो उसके लिए अब हम पात्रा का पान लेंगे और इसकी नीचे की डंडी है मोटी वाली, और नाइफ की मदद से हम आराम से हटा देते हैं। तो इसी तरह हम सारे पत्ते को तैयार कर लेते हैं। मैंने भी सारे पत्ते को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके लिए आटा तैयार कर लेंगे। उसके लिए अब हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप बेसन का आटा। के बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हींग, नमक स्वादानुसार, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच। उसके बाद जाएगा इसमें 2 चम्मच तेल, और अब जाएगा इसमें इमली और गुड़ का पानी। तो मैंने 1 चम्मच इमली ली थी और 2-3 चम्मच गुड़। ये मैंने पहले पानी में भिगो के रखा था और मैंने पानी को छान लिया था। तो अब ये पानी इसमें हम ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक पतला बैटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एक पतला सा आटा तैयार कर लिया है। तो इस तरह पतला आटा तैयार करने से पान पे अच्छे से लग पाएगा। तो अब ये तैयार है। तो अब हम इसके लिए स्टीमर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बड़े से पतीले में पानी लिया है। अब हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं और पानी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तब तक हम पात्रा को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए अब हम पात्रा का पान ले लेते हैं और इसको हम उल्टा रखेंगे, और जो आटे का लेप बनाया था हमने वो इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो अब मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो अब हम दूसरा पत्ता ले लेते हैं और इसको हम अपोजिट साइड रखेंगे। और इसके ऊपर भी हम आटे का लेप अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो लीजिए, अब मैंने आटे को पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। तो अब हम 2-3 पत्ते और लेंगे और इसी तरह हम इसके ऊपर अच्छे से लेप लगा लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर 1-2 पत्ते और रख के इसको आटे का अच्छे से लेप लगा लिया है। तो अब हम इसका रोल तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइडों से मोड़ लेते हैं। अब हम इस साइड से भी मोड़ लेते हैं इसको। और इसके ऊपर हम आटे का थोड़ा सा लेप लगा लेते हैं। इसी तरह हम नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से भी इसको हल्का सा मोड़ लेते हैं। इसके ऊपर भी हम आटे का लेप लगा लेते हैं।
अब हम इसको गोल गोल घुमाते हुए रोल तैयार कर लेते हैं। और बीच बीच में आटा भी लगाते जाएंगे। तो अब हमारा रोल तैयार है, तो हम इसके ऊपर से भी थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं। और इसी तरह हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेते हैं। अब मैंने उसी तरह दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है। तो अब हम छन्नी ले लेते हैं और इसको मैंने पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसके ऊपर रोल को अच्छे से रख देते हैं। और अब हम रोल को स्टीम होने रख देंगे। अब आप देख रहे हैं पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर छन्नी को रख देते हैं और इसको अभी हम ढक्कन से ढक देते हैं और 10-15 मिनट हम इसे अच्छे से स्टीम होने देते हैं। और साथ में ध्यान देना है कि गैस की फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम अभी पात्रा को चेक कर लेते हैं कि पात्रा अच्छे से स्टीम हुआ कि नहीं। तो उसके लिए अब हम ढक्कन को खोल लेते हैं और अभी हम नाइफ के मदद से इसको चेक कर लेते हैं कि अच्छे से स्टीम हुआ कि नहीं। अभी आप देख रहे हैं नाइफ अच्छे से क्लीन निकल रहा है, मतलब हमारे जो पात्रा अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और अब हम पात्रा को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पात्रा अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसको एक बड़े से थाली में निकाल लिया है। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। मैंने अभी रोल को अच्छे से काट लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं अंदर से भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो पात्रा फ्राई करने के लिए मैंने पहले ऑयल गर्म होने रख दिया था। तो ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर धीरे धीरे पात्रा को छोड़ देते हैं। और अभी हम इसे 1-2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, बाद में हम इसे पलट देंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, नीचे की तरफ से सीख चुके हैं। तो हम अब इसको पलट देते हैं और इसको हम अलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मैंने अभी इसको अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है ना इनको गोल्डन ब्राउन सा। तो बस हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरह हम सारे पात्रा को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए अब हमारा सारा पात्रा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ सुपर। तो लीजिए अब हमारा पात्रा तैयार है। तो मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो वाकई दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो एक खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा और इसे बनाना भी उतना ही आसान। तो आप कैसी लगी इसकी रेसिपी? अच्छी लगी होगी तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे रेसिपी को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।